सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरम खाना खाने से भी मना किया है, और सूरी बन जाता तो वो ऊपर से ढांप देती, और जब थोड़ी देर के बाद वो कुछ ठंडा हो जाता तो फिर वो तनावुल करती। तो किसी ने कहा कि खाना तैयार करके वहाँ रख देती हो, जबकि इसको खाना चाहिए जब तैयार हो गया। तो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने हुजूर से सुना है कि जब खाना ठंडा हो जाता है ये ज़्यादा बरकत वाला हो जाता है। यानी उस हमारे यहाँ तो मिजाज हमको होता है कि वह चूल्हे से उतरे और फिर ही हम जस्ट डायरेक्ट खा लें। ये जो तिब के माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इतना गर्म खाना मुवाफिक नहीं है तबीयत के, थोड़ा सा ठंडा हो ले तो फिर इसको आप जब वो इस्तेमाल करें तो इसमें हुजूर फरमा रही है ज़्यादा बरकत वाला हो जाता है। खाने को चबा कर इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तनावुल फरमा रहे थे, तो हुजूर इस्लाम ने जो गोश्त का वो टुकड़ा था उसको अच्छी तरह से साफ किया और उसको दांतों के साथ हुजूर ने चबा कर खाया। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को देख रही थी, और हुजूर बड़े जो है वो लतीफ़ अंदाज में और बड़े जो है वो खूबसूरत अंदाज में उसको साफ कर रहे थे। तो जब उम्मुल मोमिनीन ने देखा तो हुजूर फरमाया, आयशा गोश्त इस तरह खाया करो, इस तरह जूद हजम भी होता है और इस तरह ये जो है लजीज भी हो जाता है। यानी हमारे यहाँ ये भी स्टेटस है, हमने ऊपर ऊपर से खाया और हमने फिर छोड़ दिया, और फिर हमने जो है वो अगला पीस फिर अगला पीस। जितना इस्तेमाल करना चाहिए आप उतना डाल लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना डाल लीजिए, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर डाल लें। लेकिन हम वो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से खा के हम फिर बाकी रखा फिर दोबारा नया डाल दिया, तो खाने को ज़ाया ना किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो किसी कोने में रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था, तो हुजूर ने वो उठाया और हुजूर में आयशा रोटी की इज्जत किया करो, जब ये रूठ जाती है फिर पलट के नहीं आती है। यानी कदर का दर्स दिया गया, अल्लाह ने इनाम दिया, अल्लाह ने नेमत दी है, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ये खाने के आदाब हैं। हमारे यहाँ स्टेटस का हिस्सा बन जाता है, वो एक गिलास पानी है तो आधा पिया तो आधा छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक ली तो आधी छोड़ दी, तो ये भी हमारा स्टेटस के हम अमीर होते हैं। खाना डाला तो आधा छोड़ दिया तो कि हम अमीर होते हैं, तो सारा खाना खाना तो ये तो लालची होने की निशानी बन गई हमारे यहाँ, जबकि आदाब ये हैं। बल्कि एक रिवायत में तो ये है कि जब खाना खाने वाला खाने के बर्तन को साफ करता है तो हुजूर मैं बर्तन भी उसको दुआ देता है। यानी एक मोमिन की जिंदगी। और फिर जब खाना खा चुके, अल्लाह अकबर, खाना खाने से पहले उसको सिखाई गई थी कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़े। और बल्कि फरमाया जब तुम खाना खा रहे हो और तुम भूल गए हो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, वह जैसे तुम्हें याद आ जाए तो उसी वक्त पढ़ लो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूँ, इसके अव्वल व आखिर में बरकत डाल दे। और जैसे खाना मुकम्मल कर ले तो फिर साथ ही जो है वो दुआ के हाथ उठाए और कहे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो है वो ये नेमत अता की है। खाना खाने से कबल भी दुआ सिखाई गई और खाना इख्तिताम करने पर भी दुआ सिखाई गई। तो लगता यूं है कि इस्लाम का मकसूद ये है कि इस्लाम के मानने वाले का हर अमल जो वो करे उसका ताल्लुक अपने रब्स के साथ रहना चाहिए।